रामलला का धाम, भगवान विष्णु के अवतार, भक्त पुकारें बारंबार। अयोध्या में जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब से देश भर में राम भक्त अनवरत प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। रोजाना लाखों श्रद्धालु राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर रहे हैं। राम मंदिर में न सिर्फ भक्तों का तांता लगा है, बल्कि छप्पर फाड़ चढ़ावा भी आ रहा है। मंदिर में रोजाना 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 22 जनवरी से अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। अनुमान के मुताबिक अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की ये संख्या जल्द ही प्रतिदिन 3 लाख भक्तों तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता है तो सालाना 10 करोड़ से ज्यादा भक्त अयोध्या पहुंच सकते हैं। हिंदुत्व के लिए रामलला आए हैं, तब हमारा भी, पूरे हिंदू लोगों का भी और पूरे भारतवर्ष के लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है कि एक बार हिंदू राज्य दोबारा स्थापित कर दे, जो भगवान श्री रामचंद्र के राज्य में था। इससे ज्यादा गर्व की बात नहीं हो सकती। जो मोदी जी ने किया वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कहते हैं ना, जब जब धरती पे पाप बढ़ जाते हैं तो कोई अवतार पुरुष आता है, तो ये मोदी वही अवतार है। पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आप अयोध्या का नाम ले लीजिए तो ये सर्वज्ञ ज्ञान है कि हाँ, अयोध्या में कहाँ से आए हैं आप। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये अयोध्या के वासियों के लिए इतनी खुशी की बात है कि जो इतना विकास हो रहा है और निरंतर होता जा रहा है। राम मंदिर में देश विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालु दिल खोलकर दान दे रहे हैं। 22 जनवरी 2024 प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगभग 1 करोड़ 50 लाख दर्शनार्थी अब तक दर्शन कर चुके हैं। इन दर्शनार्थियों द्वारा भगवान को चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। चढ़ावे की धनराशि लगभग 33 करोड़ रुपए भगवान के दान पात्र में चढ़ावे के रूप में चढ़ी है। इसके अलावा सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात भी लोग चढ़ावे में चढ़ा रहे हैं। राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की वजह से सिर्फ मंदिर ही नहीं, बल्कि अयोध्या और पूरे यूपी की इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, क्योंकि राम मंदिर सिर्फ श्रद्धालुओं को ही नहीं, बल्कि समृद्धि भी यूपी ला रहा है। कुछ महीनों पहले आई SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट में ये उम्मीद जताई गई कि राम मंदिर और बाकी पर्यटन गतिविधियों से उत्तर प्रदेश 2024-25 में यूपी को 25,000 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन होने की उम्मीद है, और इसमें अयोध्या ही सबसे अहम फैक्टर होगा। अयोध्या धाम में लाखों भक्तों के आवागमन को देखते हुए ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में न सिर्फ अयोध्या, बल्कि प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को भी ये नई ऊंचाई तक ले जाने में मददगार होगी। पूरी संभावना है कि यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के CM योगी के संकल्प को पूरा करने में अयोध्या धाम एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया होता और वही सड़ी गली व्यवस्था को ले चलने वाली कांग्रेस को ही समर्थन किया होता, तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। न सुरक्षा मिलती, न विकास होता, न गरीब कल्याण होता, न अयोध्या में राम मंदिर ही बन पाता। नहीं बनने ही नहीं देते कांग्रेस के लोग। चाहते ही नहीं कि समस्या का समाधान हो। कांग्रेस अपने आप में समस्या है। आपका एक वोट अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी करता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करता है, आपको सुरक्षा भी प्रदान करता है, देश की सीमाओं को सुरक्षा भी प्रदान करता है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद अयोध्या से चली राम लहर अब पूरे देश में फैल गई है। एक तरफ देश के कोने कोने से राम भक्त लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के महादंगल में भी इसका जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी मोदी लहर के साथ राम लहर के बूते भी अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से लेकर प्रभु श्री राम के सूर्य तिलक तक इस मुद्दे का भरपूर राजनीतिकरण हुआ। 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ तो विपक्ष के नेताओं ने निमंत्रण को ठुकरा दिया। किसी ने इसे बीजेपी का कार्यक्रम बताया तो किसी ने चुनावी आयोजन। लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष को घेरकर पीएम मोदी ने यूपी में चुनाव का नैरेटिव पहले ही सेट कर दिया था। इसके बाद चुनावी रैलियों में भी पीएम मोदी इन्हीं मुद्दों पर कायम रहे। शुक्रवार को भी पीएम मोदी जब यूपी के अमरोहा पहुंचे तो उन्होंने फिर से इसी मुद्दे पर विपक्ष को टारगेट किया।
अयोध्या में राम मंदिर बना तो ये सपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, वोट बैंक के भूखे लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण ठुकरा गए। अरे उसके बजाय तो उनकी ओर देखिए, जो जीवन भर बाबरी मस्जिद का केस लड़ते थे, सुप्रीम में हार गए तो खुद प्राण प्रतिष्ठा में आकर के शामिल हो गए, और इनको तो उसमें भी शर्म आ रही है। भव्य राम मंदिर बनने के बाद 17 अप्रैल को अयोध्या में पहली बार जब प्रभु राम का रामनवमी पर्व मनाया गया तो राम भक्तों के लिए ये दिन अपने आप में अमृत बेला रहा, क्योंकि इसी दिन प्रभु राम का सूर्य तिलक हुआ। लेकिन विपक्ष यहाँ भी सियासत नहीं भूला। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने तो रामनवमी पर राम की पूजा को पाखंड से जोड़ दिया। रामनवमी को जो कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है, उनकी बपौती नहीं रामनवमी। रामनवमी करोड़ों लोग हजारों वर्ष से मनाते चले जा रहे हैं। पहले होते रही, मैंने तो कभी किसी की पूजा नहीं की। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, असली भक्त हूँ भगवान। मैं दिखावा नहीं कर रहा, मैं पाखंडी नहीं हूँ। पाखंडी लोग ये सब कर रहे हैं। रामगोपाल यादव के इस बयान के बाद बचाव में पार्टी बहुत कुछ कहती रही, लेकिन इस बयान के विरोध में जनता ने बेबाकी से अपनी बात कही और उनका आक्रोश नव भारत के कैमरे में भी कैद हुआ।